नमस्कार। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी और आज से बुलेट रिपोर्टर के जरिए बैलेट यात्रा की हो जाएगी शुरुआत। कोलकाता में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। समूचे पश्चिम बंगाल पर यहां से पैनी नजर रखी जा रही है। विधानसभा की 294 सीटों में से कौन करेगा आपकी बार 200 पार, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन की पुकार है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के तेवर बरकरार हैं। ऐसे में ये तेवर ममता दीदी के कितने काम आने वाला है? व्हील चेयर की उनकी यात्रा क्या इमोशनली लोगों को खुद से उन्हें कनेक्ट कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जबकि बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनावों के रिजल्ट के बलबूते इस बार दावा कर रही है कि अब की बार तो हो जाएगा 200 पार, या फिर कोई तीसरी पार्टी आकर यहां पर कर देगी कमाल। आज इस बुलेट से हम यात्रा पर निकलेंगे, अलग अलग हिस्सों में जाकर ग्राउंड जीरो से आपको देने वाले हैं बेहद खास रिपोर्ट। चल पड़ी है आज तक की बुलेट रिपोर्टर, नाप लेने के लिए पश्चिम बंगाल के 88,853 वर्ग किलोमीटर के भूखंड को। चल पड़ी है आज तक की बुलेट रिपोर्टर, नाप लेने को बंगाल के 23 जिले। चल पड़ी है आज तक की बुलेट रिपोर्टर 294 सीटों के चप्पे चप्पे में जनता का मूड समझने के लिए। बुलेट रिपोर्टर की शुरुआत उस नदी के किनारे से जिसके आंचल में कलकत्ता हिचकोले खाता है। इसी नदी के किनारे एशिया की सबसे बड़ी फूल मंडी है। हमने अपनी बुलेट यहीं से स्टार्ट की, ये जानने के लिए कि बंगाल में किसकी महक बसी हुई है। पश्चिम बंगाल में जीत का हार किसे नसीब होगा ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन कांटे की लड़ाई इस वक्त यहाँ पर देखी जा रही है। फिलहाल हम आ चुके हैं कोलकाता के इस वक्त सबसे बड़ी फूल मंडी में, जिसको एशिया की भी बड़ी मंडी कहा जाता है। आपको बता दें, हजारों की तादाद में हर रोज लोग यहाँ पर आते हैं, खरीदारी करते हैं फूलों की और उसके बाद जाते हैं। दक्षिण भारत से यहाँ पर फूल आता है और उसके बाद उसको सजा संवार कर देश के दूसरे हिस्सों में लेकर जाया जाता है। यहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो ये बिहारी है, लेकिन 20 साल से बंगाल में यही काम करते हैं। यही काम करते हैं मैडम। ये फूल मार्केट के बारे में ये फूल एशिया का सबसे बड़ा फूल मार्केट है और यहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ से फूल जाता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के इस फूल मंडी की क्या दिखाई देती है? और खाने का पानी, पीने का पानी। पीने का पानी सबसे बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। और इलेक्शन में जोर किसका दिख रहा है? जोर खबर ভালো, सब दलीय हम ভালো। हाँ। यहाँ पर देखिए, ये गुलाब का फूल और लगातार ये बिल्कुल बिछा हुआ है, इससे ये बुके तैयार करने का काम करते हैं। और आपको बता दें कि एक बंडल जो ये बना रहे हैं उसमें तकरीबन 25 गुलाब होंगे और उसकी कीमत मात्र 20 रुपए है। जबकि यही अगर हम बाहर किसी अच्छी जगह से खरीदेंगे तो एक गुलाब का फूल आपको, ये जो स्टिक है, एक जो स्टिक है ये आपको कम से कम 10 से 15 रुपए में मिलेगी। दादा, आप लोग यहाँ पर चाहते हैं कि शेड हो जाए, शेड नहीं हो पा रहा? हाँ, शेड होने से अच्छा होता है। और ये गुलाब कैसे मैनेज करते हैं? मैं तो छू रही हूँ, कांटे भी बहुत है इसमें। हाँ, वो तो हम लोगों का काम ही है, ऐसा करना ही पड़ेगा, आदत हो गई है। आदत हो गई है। हाँ। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए फूल मंडी में? फूल मंडी में क्या, खाने का पानी और शेड होने से चाषी लोगों का अच्छा होता है। यही तो हम लोगों का चाहत है ना। और यहाँ पे DD 9 किया हुआ है। पहले ये सब जगह में पूरा पैर रुक जाता था, ये सब पूरा दीदी ने बनाया। अच्छा, कुछ बनाया है यहाँ पर? यहाँ पे बनाया, लाइट लगाया दीदी पूरा। अच्छा, पानी के पूरा टिपकल है यहाँ पीछे में। कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि पीने का पानी नसीब नहीं आप देखिए, पानी टिपकल से जाके तो लेना होगा ना। अच्छा, वहाँ जाकर आपको लेना होगा। अब यहाँ तो पे आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने यहाँ पर कुछ काम किया है? कुछ नहीं, बहुत उन्नयन किया ममता बनर्जी ने। उम्मीदें बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जब लोगों से आप ये सवाल पूछेंगे कि अच्छी सरकार कौन देगा, कौन सी पार्टी अच्छी है, तो फिर यहाँ पर लोग ज्यादा बोलने को तैयार नहीं होते हैं। आइए चलते हैं, यहाँ के मुद्दे तो जान लिए, दूसरे हिस्सों में और करते हैं कोलकाता के बाकी हिस्सों की पड़ताल। क्या चाहते हैं, जो नई सरकार बने उससे क्या उम्मीद है? तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं होगा, क्यों ऐसा? सरकार बनेगा ही नहीं। नई सरकार नहीं बनेगी, कोई तो बनेगा। ममता दीदी रिपीट होंगी या फिर ममता दीदी ही बनेंगी? ममता दीदी तो नया सरकार नहीं है, पुराना सरकार है। पुराना सरकार है, मतलब वो रिपीट करेंगी, तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगी। कुछ लोग जहां पर अपनी बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो कुछ लोग खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में बोल रहे हैं। वैसे कमल का फूल
माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है, माता सरस्वती को भी चढ़ाया जाता है। और अपने आप में अगर कोलकाता और पश्चिम बंगाल को हम देखें तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा इस राज्य पर रही है, लेकिन इन देवियों की कृपा इस बार किस राजनीतिक दल पर रहेगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आइए चलते हैं कुछ और हिस्सों में, करते हैं इसी बात की पड़ताल। हावड़ा पुल के बिल्कुल पास में यहाँ पर फूलों का व्यापार होता है। देश विदेश में यहाँ से फूलों का व्यापार किया जाता है लाखों करोड़ों में। लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी देखिए, जो लोग ये काम करते हैं। ये बर्तन आप नदी में धुल के लेकर आ रहे हैं? हाँ। अंदर पानी नहीं है जहाँ आप लोग रहते हैं? नहीं, पानी आता ही नहीं है, तो बर्तन आप लोगों को यही धुलना पड़ता है? ये पीने का पानी भी नहीं है इधर में नहीं है, बड़ा बाजार से हम लोग को लाना पड़ता है। अच्छा, खरीद कर लाना पड़ता है। पीने का कोई नल वल नहीं लगा है यहाँ पर? खरीद कर भी लेता है, नहीं तो टाइम कल से लाना पड़ता है बड़ा बाजार थाना के पास। यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर नल नहीं लगाया गया है? कोई पानी का सुविधा नहीं। तो इसी नदी से ही आप लोग पानी लेकर जाते हैं घर के काम वाम के लिए? नदी का पानी, यही पानी हम फिटकरी मार के हम लोग पी रहा है। क्या चाहते हैं, नई सरकार बने तो क्या करे? यहाँ का पानी का व्यवस्था हो जाए, यही अच्छा है। पानी का व्यवस्था इसी के लिए तो हम लोग है। बहुत दिन से बहुत सरकार आया चला गया, कोई बोलता है आज होगा कल होगा, नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये एक दो लोगों की बात नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग रहते हैं। ये देखिए, ये हावड़ा ब्रिज है और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं जो रहते हैं, लेकिन इनके लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अफसोसनाक है मगर सच है कि एशिया के सबसे बड़े फूल बाजार में न पीने के लिए साफ पानी है, न व्यापारियों के लिए शेड। सिर्फ नाम बड़ा है मगर यहाँ अव्यवस्था के कांटे ही कांटे हैं। आपको बता दें कि ये एशिया का सबसे बड़ा फूल बाजार है। हावड़ा ब्रिज के पास ईस्टर्न बैंक रोड से फेयरली प्लेस और बीबीडी बाग तक ये फैला हुआ है। 1855 में यहाँ पर फूल बाजार की स्थापना हुई। औसतन 2000 फूल विक्रेता यहाँ रोज आते हैं। 200 से ज्यादा फूल के स्टॉल हैं। देश विदेश में यहाँ से फूल आते जाते हैं। यहाँ की अव्यवस्थाएं देखने के बाद बुलेट चल पड़ी है उस ओर जो बंगाल की राजनीति की धुरी बन गया है। जी हाँ, हिंदुत्व। मंदिर मंदिर घूम रहे हैं नेता। हमने भी समझा कि हिंदू मतदाता इस बार किसका होगा भाग्य विधाता। कालीघाट में मां काली का मंदिर है जिन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है और उनके दर्शन के लिए दूर दूर से यहां पर श्रद्धालु आते हैं। बिल्कुल यहीं पर पास में ममता बनर्जी का घर भी है जिसमें वो रहती हैं। कुल मिलाकर भगवान का आशीर्वाद लेने की कवायद भी इस वक्त चल रही है तमाम पार्टियों में। एक तरफ जहां शक्ति की उपासना करती हुई, चंडी पाठ करती हुई दीदी दिखाई देती है मंच पर, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जय श्री राम का नारा लगा रही है। अपने आप में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कोलकाता का नाम इसी मां काली के नाम पर पड़ा, ऐसी मान्यता है, वही कोलकाता इस बार किसके पक्ष में करेगा वोट? क्योंकि 2016 की अगर हम बात करें तो उस समय शानदार प्रदर्शन करते हुए कोलकाता साउथ और कोलकाता नॉर्थ की पूरी सीटें ममता बनर्जी के पाले में चली गई थीं। लेकिन इस बार का मुकाबला कड़ा और बड़ा भी है। तो चुनाव में फायदा कौन सी पार्टी करा रही है, कौन अच्छा लग रहा है? अभी पार्टी हम बोल नहीं सकते, हम पार्टी में रहते नहीं है। वोट डालने जाएंगे तो कौन, मतलब कोई तो अच्छा लग रहा है? देखेंगे, हम जो पारा में रहते वही पारा में डालेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको कोलकाता का? हम लोग रहते जहाँ रहते हैं उधर तृणमूल है तो हम उसी को डालेंगे। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस। ममता दीदी अच्छी लगी? ममता दीदी। अब तो दीदी के मत से कुछ भी नहीं होता। मैंने दीदी का पर्सनालिटी जिस तरफ से मैंने देखी हूँ, अब तो कुछ नहीं ठीक नहीं लगता। और बीजेपी तो उसका मत नाम ही मत लो। बीजेपी का नाम ही नहीं ले? क्यों? नहीं लेती। बीजेपी का नाम नहीं लेना। तो वोट पहले डाल चुकी हैं या पहली बार डालेंगी? फर्स्ट टाइम डालेंगी। कितनी एक्साइटमेंट है और कौन अच्छा लग रहा है अभी कुछ बोल नहीं सकते, इतना ये कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है इन लोग का। हाँ, दीदी, बीजेपी, लेफ्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी, कोई तो पसंद आता होगा। नेता कौन अच्छा लगता है? फेवरेट मेरे को तो बीजेपी है। फेवरेट आपकी बीजेपी है? क्यों अच्छी लगती है बीजेपी? बीजेपी अच्छे लगते हैं मेरे को। बुलेट रिपोर्टर का कारवां मंदिर से आगे बढ़ा तो आकर रुका उस झंडे के पास जिसका नारा बंगाल के सियासी आकाश में गूंज रहा है, जय श्री राम।
जय श्री राम का नारा लिखा ये झंडा वैसे तो मंदिर में ले जाने के लिए और वहां पर चढ़ाने के लिए है, लेकिन आपको बता दें जय श्री राम के नारे के जरिए ही इसी भवानीपुर जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, ममता बनर्जी को कड़ी और बड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार दी गई। वैसे 2011 के मुकाबले 2016 में दीदी का ग्राफ यहां पर गिरा और आपको बताते चले 11 के मुकाबले 2016 में उनको उतने वोट हासिल नहीं हुए जिसकी उम्मीद थी, लेकिन इस बार तो दीदी ने सीट ही चेंज कर ली है, यानी कि भवानीपुर छोड़कर वो पहुंच चुकी हैं नंदीग्राम। नंदीग्राम के महासंग्राम की बदौलत ही 2007 में लड़ाई करके 2011 में उन्होंने अपनी सत्ता बनाई थी। वैसे ममता बनर्जी ने आज तक अपने जीवन में सिर्फ एक चुनाव हारा है। 1970 से अपने राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बार दीदी की टक्कर कहीं ज्यादा कड़ी और बड़ी रहने वाली है। एक फैमिली मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर खाने के जायके के साथ जरा राजनीति के जायके का भी सवाल पूछते हैं हम। सबसे पहले ये बताइए कचौड़ी और सब्जी कैसे लगी? बहुत बढ़िया। और राजनीति कैसी है यहाँ की? राजनीति भी बढ़िया है। अब तो इस बार थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति है। असमंजस दिख रही है, क्या है, क्यों असमंजस है? क्योंकि लोग अब परिवर्तन चाह रहे हैं। अच्छा, परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन में क्या? वैसे आपका टीका भी बड़ा दिलचस्प है, जरा गौर कीजिए। देखिए, जय श्री राम के नारे वाला टीका आमतौर पे भगवा होता है और माता रानी वाला टीका लाल होता है। इन्होंने दोनों ही लगा के रखी है, इसीलिए कह रहे हैं कि असमंजस में है। लेकिन भारी कौन पड़ रहा है इस बार? भाजपा का। भाजपा लग रही है, भारी पड़ रही है बीजेपी। आप लोगों को भी ठीक लग रही है? हाँ हाँ, आप लोगों को भी। आप बताइए सर, आप भी यहीं के वोटर हैं? मैं यहीं के वोटर किसका पलड़ा भारी है? है। दीदी का पल्ला भारी है। दीदी का पलड़ा भारी। ये कह रहे हैं भाजपा का, आप कह रहे हैं दीदी का? दीदी का पल्ला भारी है। अच्छा। क्या रूलिंग पार्टी है ना दीदी, तो दीदी का पल्ला भारी है। भाजपा अब क्योंकि अब परिवर्तन चाह रही है यहाँ की जनता, तो जनता परिवर्तन चाहती है। जी जी जी, दीदी ने अच्छा काम नहीं किया 10 साल में? ठीक ठाक काम किया है। उनके एक्सपेक्टेशन के थोड़ा सा कम रह गई हैं वो। अच्छा, उम्मीदों से थोड़ा कम रह गई है, इसलिए आपकी बार भाजपा सरकार आप बनवाना चाहते हैं। आप बताइए, आपको कौन पसंद है? हमको तो भाजपा ही पसंद है। आपको भाजपा पसंद है, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसीलिए। 4 लोगों से मैंने बातचीत की, जिनमें से 3 लोगों का कहना है कि भाजपा, 1 लोगों का कहना है ममता बनर्जी दीदी। बड़ा दिलचस्प है। फिलहाल यहाँ पर तो पलड़ा भाजपा का ज्यादा भारी नजर आ रहा है, लेकिन अब ममता बनर्जी इस परिवार के भीतर क्या सेंधमारी कर पाएंगी, क्योंकि अभी तो पहले चरण की वोटिंग में थोड़ा टाइम है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। कितनी चाय बनाते हैं यादव जी दिन भर में? मतलब कितने सैकड़ों चाय बिक जाती है? वो तो बिक जाती है। बिक जाती है। चाय तो बहुत अच्छी बनाते हैं, जरा दिखाइए भाई किस तरह से। पिला रहा हूँ आपको चाय। चाय आप मुझे पिलाइएगा, लेकिन ये बताइए अच्छा कौन लग रहा है हमें चुनाव में, कौन पसंद आ रहा है? यहाँ तो दीदी पसंद है। दीदी पसंद है, लेकिन चाय वाले लोग तो मतलब मोदी जी को पसंद करते हैं। वो अरे चाय वाले पसंद करते हैं ना, हम लोग यहाँ दीदी को पसंद करते हैं। यहाँ आप दीदी को पसंद कर रहे हैं। यादव जी को दीदी पसंद है, ये देखिए, और बड़े ही अपने ही अंदाज में ये चाय भी बना रहे हैं और उसके बाद ये कुल्हड़ में डालते हैं और फिर लोग एकदम कड़क अच्छी चाय ये बनाते हैं। भाजपा लेकिन पूरा जोर लगा रही है यादव जी। यहाँ भाजपा नहीं आ सकता है। यहाँ भाजपा नहीं आ सकती है? यहाँ दीदी ने क्या अच्छा काम किया? काम की है, बहुत काम की है। और इनका ये कहना है कि हमको तो दीदी पसंद है, भाजपा यहाँ पर उतना काम नहीं कर पाएगी जितना कि दीदी ने बीते 10 सालों में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जगहों का लेते हैं जायजा। विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश कालीन स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच इसे बनाया गया। इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को इसे समर्पित किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल में पुनर्जागरण काल की शैलियों का प्रभाव है। ये विक्टोरिया मेमोरियल है। हाल फिलहाल में इसकी चर्चा तब हुई जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक बड़े कार्यक्रम में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी और जय श्री राम के अलावा कुछ और नारे ऐसे लग गए, जिसके बाद ममता बनर्जी ने यहाँ पर भाषण नहीं दिया और जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वैसे अंग्रेजों ने इस विक्टोरिया मेमोरियल को बनाया था, इस वजह से आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि यही वो कोलकाता है जो एक वक्त पर गांव हुआ करता था और इसी कोलकाता और आसपास के 2 और गांवों को मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था और उसके बाद लगातार ये कंपनी अपने पैर पसारती हुई चली गई और एक वक्त ऐसा आया
जब कंपनी से तंग आकर यहां पर विद्रोह की आवाज भी बुलंद हुई थी। 1857 की क्रांति का आगाज भी एक तरीके से यहीं पर हुआ था, जिसके बाद आपको बताते चले जमकर नरसंहार किया गया था उस कंपनी की ओर से। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके कारण अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर सालों तक राज किया, दरअसल उसकी शुरुआत इसी धरती से हुई थी। वैसे तो यहाँ पर हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं इसे देखने के लिए, लेकिन आज एक बेहद दिलचस्प कपल हमें दिखाई दिया। हमारे साथ है अदिति और नवजोत। ये दोनों लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि अदिति को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। अदिति, आज कुछ खास दिन भी आप बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हो। ऐसे ही करने के, फोटोशूट करने के लिए आए। सिर्फ फोटो शूट करने के लिए आप यहाँ पर आए, इतनी तैयार होके खूबसूरती से। अच्छा, ये बताइए कैसा माहौल चल रहा है बंगाल में, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो? हाँ, कंपेयर टू इंडिया में अलग अलग जगह का जो पॉलिटिक्स का बारे में बात करेगा तो डेफिनेटली वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिक्स है समथिंग डिफरेंट है। Here the people are sensitive, very politically very sensitive, and people are conscious about their votings also. So now this competition is, I think, this is in between the TMC and then BJP only. विक्टोरिया मेमोरियल के बाद बुलेट रिपोर्टर उस इमारत की ओर बढ़ चली जो बंगाल की सत्ता का केंद्र रहा, रॉयटर्स बिल्डिंग। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित यह है रॉयटर्स बिल्डिंग। 1777 में यूं तो अंग्रेजी शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था और इसके पीछे की बड़ी वजह यह थी ईस्ट इंडिया कंपनी के राइटर्स को यहां पर जगह देना, यानी कि उनके लिए एक कार्यालय का यहां पर निर्माण करवाना। लेकिन इसी राइटर्स बिल्डिंग से कांग्रेस पार्टी और वाम दलों ने यहां यानी कि पश्चिम बंगाल में शासन किया। 34 साल तक लगातार वाम दलों के शासन के बाद एक वक्त ऐसा था जब इसी राइटर्स बिल्डिंग को लालगढ़ कहा जाने लगा था, क्योंकि इसका रंग लाल है। लेकिन 2011 में 34 साल के शासन को ध्वस्त करके ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई। लेकिन इस बार मुख्य मुकाबले में बीजेपी और टीएमसी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वाम दल, कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन में शामिल पीरजादा की पार्टी इस चुनाव में कहां खड़ी है। बुलेट रिपोर्टर का कारवां बढ़ रहा था और देख रहा था उस कोलकाता को जो कभी देश की राजधानी था, लेकिन आज बंगाल की राजधानी है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है, जहां देश का 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। इतिहास की कई गाथाएं समेटे है कोलकाता। शैक्षिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रारंभ यहीं से हुआ। साम्यवाद आंदोलन का गढ़ यही रहा है। महलों का ये शहर सिटी ऑफ जॉय कहलाता है। फूट डालकर अंग्रेजों ने यहीं से यानी कि कोलकाता से पूरे देश पर राज किया था। वो दौर तो चला गया, लेकिन ये एक नया दौर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसने शानदार तरीके से 2014 के बाद पूरे देश में अपना विस्तार किया और अब उसकी नजर पश्चिम बंगाल पर है, इसी वजह से पूरी ताकत के साथ ये पार्टी चुनावी मैदान में है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जो बीते 10 सालों के कामकाज को आधार बनाकर हैट्रिक लगाने की कर रही है तैयारी। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपको बता दें, आजादी के बाद सबसे लंबे दौर तक शासन किया कांग्रेस ने, उसके बाद 34 सालों तक लेफ्ट पार्टी ने। लेकिन इस बार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच माना जा रहा है। कौन पड़ेगा किस पर भारी, अब की बार बंगाल में बहेगी किसकी बयार, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।